आज हम बात करेंगे आपकी हृदय की गति की। वो हृदय की गति आपके स्वास्थ्य को किस तरह प्रभावित करती है, उसका कम होना, उसका ज़्यादा होना, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में हम उन्हें टैकीकार्डिया कहते हैं। किसी को ज़िंदगी में कभी न कभी वो ज़रूर ये बात कहता है कि हमारी दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई है। ये इसके एक पैथोलॉजिकल कॉज, एक डिजीज़ से रिलेटेड कॉज भी हो सकते हैं और कुछ कारण आपकी एंजाइटी, आपके नेचर पे भी डिपेंड करते हैं। लेकिन हर भरी हुई धड़कन, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में टैकीकार्डिया कहते हैं, वो हानिकारक नहीं होती है, लेकिन उसको नज़रअंदाज भी नहीं करा जा सकता है। इसके कई कारण होते हैं। हार्ट इटसेल्फ, अगर हम धड़कन की बात कर रहे हैं, पल्स की बात कर रहे हैं, तो हार्ट की कुछ बीमारियां होती हैं, उसके डिटेल में तो हम नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से धड़कन बढ़ सकती है। सांस के मरीजों में अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो धड़कन बढ़ जाती है। कभी कभी कुछ दवाइयों का हम उपयोग करते हैं। बॉडी में कोई भी कारण, कोई भी चीज़ जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, उसके कारण आपकी धड़कन बढ़ सकती है या कम हो सकती है। आइडियल पल्स रेट अगर हम बात करें तो अमूमन 60 के आसपास होती है। अगर वो 100 से ऊपर निकल रही है तो हमें एक बार उसको देखने की ज़रूरत होती है। कभी कभी उसमें बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन हो जाते हैं, कभी वो 50-60 हुई और कभी बढ़ कर के वो एकदम से 150 पौने 200 हो रही है, तो हमें तुरंत एक कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए या फिजिशियन के संपर्क में आना चाहिए। हार्ट रेट 50 है, 40 है, 45 है, वो भी एक चिंता का कारण हो सकती है। उसका कुछ कारण, कुछ हार्ट की बीमारियां होती हैं, कुछ ज़रूरत होती है जब आपकी हार्ट रेट दिन पे दिन गिरती जा रही है, आपकी कुछ बीट्स मिस हो रही हैं, आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरत हो जाती है। शायद आपको उस समय पेसमेकर की ज़रूरत हो सकती है। इसलिए बढ़ी हुई हार्ट रेट को, कम हार्ट रेट को, उसके जो फ्लैक्चुएशंस होते हैं उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी एनीमिया है, थायराइड की प्रॉब्लम है, थायरोटॉक्सिकोसिस हो रही है, तो कुछ इन्फेक्शन होते हैं, फीवर होते हैं, तो आपकी हार्ट रेट बढ़ सकती है। अगर वो साधारण आपको एंग्जाइटी की वजह से हो रही है तो भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान देने की है, जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो योग करते हैं, जो एथलीट हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं, उनकी अमूमन हार्ट रेट उतनी जल्दी नहीं बढ़ती है। दौड़ने पर या कुछ एक्सर्शन करने पर उनकी हार्ट रेट ज़्यादा से ज़्यादा 60, 65, 70 ही रहती है। जबकि कुछ और लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको ज़रा सा भी एक्सर्शन पे एकदम से हार्ट रेट 100 से ऊपर निकल जाती है। तो आपकी फिजिक, आपका डे टू डे एक्टिविटी क्या है, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, आपके खान पान क्या है, अंडरलाइन कोई डिजीज़ है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपकी इस बात के ऊपर प्रभावित करती है। आपकी हृदय की गति कैसी रहेगी, आगे आने वाले समय पे आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। अगर आप खर्राटा ले रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, आप स्मोक कर रहे हैं, आप एल्कोहल ले रहे हैं या कुछ ड्रग का प्रयोग कर रहे हैं, इसका सीधा प्रभाव आपकी हार्ट रेट पे पड़ता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, आपको लगता है ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसको लाइक करें ना करें, लेकिन मैक्सिमम अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर